बाइबल महोत्सव हम सभी को जोड़ देता है। एक धागे में हम सभी को मोती के रूप में पिरोकर
वो सुंदर सी माला बनती है जिसमें इस धर्मराज के दोनों डिगरी अर्थात भोजपुर और रोहतास डिगरी के विभिन्न पलियों से प्रतिभागी मिलकर इस एक मंच पर आते हैं और जिस आज एक मंच पे आए हैं हम लोग मना रहे हैं बक्सर डायसीसियन बाइबल फेस्टिवल 2025। इस सेवाधाम के प्रांगण में विशेष स्वागत करना चाहूंगा। आपकी उपस्थिति इस बाइबल महोत्सव को और भी खास बनाती है। तो आइए हम सब मिलकर बाइबल फेस्टिवल बक्सर डायसिस 2025 का सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। सबसे पहली प्रतियोगिता है ग्रुप सॉन्ग। मैं ग्रुप सॉन्ग के लिए ग्रुप नंबर 1 के प्रतिभागियों को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभागियों मंच पर आमंत्रित करता हूं। ग्रुप सॉन्ग की अगली कड़ी में मैं ग्रुप नंबर 3 के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं।
कार्यक्रम होगा स्पीच अर्थात भाषण का, जिसमें मैं ग्रुप नंबर 1 के प्रतिभागी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। संत पोप फ्रांसिस द्वारा 2025 को जयंती या जुबली वर्ष घोषित किया गया है, जिसका विषय है आशा के तीर्थयात्री। इसका उद्देश्य विश्व में हो रहे युद्धों और महामारियों से छुटकारा पाना और आपस में भाईचारे और प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। आशा के तीर्थयात्री का अर्थ उन लोगों से है जो आशा की भावना से प्रेरित होकर अपने जीवन की यात्रा करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह एक निष्क्रिय भावना नहीं बल्कि सक्रिय जुड़ाव है जो लोगों को बड़े उद्देश्यों के लिए कार्य करने, न्याय के लिए लड़ने और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। यह दार्शनिक या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का भी प्रतीक है, जहां आशा की मुख्य प्रेरणा और मार्गदर्शन शक्ति होती है। व्यक्तिगत स्तर पर आशा के तीर्थयात्री यह हर वो व्यक्ति हो सकता है जो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों में उसका दृढ़ संकल्प होकर सामना करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सामुदायिक स्तर पर आशा के तीर्थयात्री यह उन लोगों के समूह को प्रदर्शित करता है जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता। ये स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के समूह तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भ में आशा के तीर्थयात्री हमारे ईसाई धर्म में इसका अर्थ मसीही अनुयायियों को भी कहा गया है, जो आशा और विश्वास के साथ अपने जीवन की तीर्थ यात्रा करते हैं। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, कि लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। आशा के तीर्थयात्रियों की विशेषताएं: आशावाद, ये अपने जीवन की चुनौतियों में भी अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत करते हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरणा, ये केवल भावनाएं नहीं रखते बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य भी करते हैं। लचीलापन और दृढ़ता, ये अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। मानवता की सेवा, कुछ संदर्भों में इसे मानवता की सेवा करने का भी प्रतीक माना जाता है, जहां दूसरों की मदद करना और उनकी सेवा करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा मानी जाती है। हम अपने बाइबल में भी पाते हैं कि इब्राहिम ईश्वर पर भरोसा रखता है और निराशाजनक परिस्थिति में भी आशाजनक कार्य करता है, और उसकी पत्नी सारा ईश्वर पर लंबे समय तक भरोसा रखने के कारण 99 वर्ष की आयु में भी पुत्र प्रसव करती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ईश्वर पर आशा और भरोसा रखना चाहिए और अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को दृढ़ता पूर्वक सामना करना चाहिए। हमें अपने जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पर आशा और विश्वास रखते हुए अपने भविष्य को आगे की ओर ले जाना चाहिए। दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर उजाला रहता है, कि दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर उजाला रहता है। हमारे अंदर कोई सूरज नहीं, हमारे अंदर कोई सूरज नहीं, सूरज को बनाने वाला रहता है, सूरज को बनाने वाला रहता है। तो हमें इस जुबली वर्ष में एक दूसरे को क्षमा करके आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आशा के तीर्थयात्रियों की संक्षिप्त रूप बताना चाहूंगी। आशा के तीर्थयात्री वे लोग हैं जो आशा को अपने जीवन का मुख्य मार्गदर्शक मानते हुए दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।
अब मैं भाषण के अगले क्रम में ग्रुप नंबर 2 के प्रतिभागी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय बलि पुरोहित महोदय, नित्य वंदनीय सिस्टर, नित्य आराध्य सभी परिवासियों एवं न्यायमूर्ति के रूप में पदार्शी न्यायाधीशगण एवं इस संयोजक, मैं आशिका के पिता इस प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा के तीर्थ यात्री 2025 अर्थात पिलग्रिम्स ऑफ होप कैथोलिक चर्च के लिए यह एक जयंती वर्ष का विषय है, जिसे संत पोप फ्रांसिस ने घोषित किया था। यह हर वर्ष 25 साल में एक बार मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है आशा के तीर्थ यात्री, जिसका उद्देश्य है संघर्षों से जूझ रही दुनिया में आशा, विश्वास और प्रेम को बढ़ावा देना है। जीवन की तीर्थ यात्रा में हम सब आशा के तीर्थ यात्री हैं, जो उम्मीद की लौ जलाकर अपने भावी जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं तथा एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। मित्रों, यात्रा का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर नहीं होता, बल्कि मनुष्य के जीवन का हर एक दिन एक यात्रा है। हम सब इस जीवन यात्रा के तीर्थ यात्री हैं और हमारा साथी है आशा। आशा वही दीपक है जो उम्मीद की लौ जलाकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आशा वह दीपक है जो मुश्किल की घड़ियों में भी हमें सच्चाई की राह दिखाता है। वही पुष्प है जो हमें हर परिस्थिति में एक सुखी मनुष्य की तरह सुख की सुगंध फैलाती है। अगर आशा न हो तो हमारा जीवन अधूरा है और हमारा सफर निराश हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा आशा को अपने दिल में जगाए रखना चाहिए, चाहे परीक्षा का डर हो, जीवन की कठिनाइयां या सपनों की तलाश। आशाएं हमें हिम्मत देती है कि हम डरना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना सीखते हैं। हर एक व्यक्ति अर्थात हम सब अगर आशा न हो, अगर आशा को अपना दोस्त, साथी या मित्र मानते हैं, तो हमारे लिए एक कठिन से कठिन रास्ता भी एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। इसलिए तो कहा गया है, आशा दीपवती कारणम धैर्य तस्य सखा सदा। आशा दीपवती कारणम धैर्य तस्य सखा सदा। यत्र आशा तत्र सिद्धि नास्ति तत्र पराजय। अर्थात आशा हम सब यात्री के लिए एक दीपक है, दरिया उसका सदैव साथी है। जहाँ आशा होती है वहाँ कभी डर या हार नहीं होती। जहाँ आशा होती है वहाँ सफलता निश्चित रूप में ही प्राप्त होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आशा करने का मतलब क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा से आने वाली अच्छी बातों की इच्छा और प्रतीक्षा के रूप में रहती ही है। भले ही हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए भविष्य में क्या रखा है। यही तो कारण है कि इतनी सारी कठिनाइयों के बीच में भी आशा सुदृढ़ रहती है, जो विश्वास पर स्थापित और प्रेम से पोषित है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए हम सब मनुष्य को आगे बढ़ते देखते हुए हमें प्रोत्साहित करती है। संत अगस्तीन कहते थे, हमारा जीवन किसी भी स्तर का क्यों ना, हमारा जीवन किसी भी स्तर का क्यों ना, हमें हमेशा अपनी आत्मा की इन मुख्य 3 अवस्थाओं के बिना हम जी नहीं सकते हैं, अर्थात आशा, विश्वास और प्रेम। प्रभु ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम ईश्वर से मेल बनाए रखे। ख्रिस्त ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें आशा से प्राप्त हो गई है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर के महिमा की सहभागी बनने की आशा है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, जिसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आशा एक शब्द है जो कि विश्वास से प्रेम होती है, और क्रूस पर लगे प्रभु यीशु ख्रिस्त से जो हृदय में निकलने वाला जो छेद होता है, वहां पर से हमारे लिए प्रभु यीशु के द्वारा प्रेम स्थापित है, जो कि विश्वास पर आधारित है।
तब ईश्वर के साथ हमारा विश्वास, आशा और प्रेम उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था और उसके पुत्र के जीवन के द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। आशा की एक यात्रा। आशा और धैर्य का यह पारस्परिक संबंध हमें स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ख्रिस्त जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में आशा को हमारी सुदृढ़ और संपुष्ट करके जो इसे अपनी जीवन साथी और सहयात्रियों के रूप में व्यक्त करता है, वह हमारे लिए एक अभिन्न अंग बन जाता है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन के हमारी मंजिल के मार्ग पर एक पथ प्रदर्शन का काम करती है। अतः चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटी पर उसी, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटी पर उसी ओर, जिधर भी पड़ गई एक दृष्टि, गड़ गए कोटि भी उसी ओर। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अगली प्रतियोगिता सोलो डांस अर्थात एकल नृत्य। तो सोलो डांस के क्रम में मैं प्रतिभागी 1 को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। पार्टिसिपेंट्स 1।
19 पद संख्या 1 से आगे। स्तोत्र ग्रंथ संहिता का गुणगान। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसके आदेशों का पालन करते हैं और अपने हृदय से चाहते हैं, जो अधर्म नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तूने इसलिए अपना विधान घोषित किया कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। ओ मैं तेरे आदेश पूरे करने में सदा दिन बना रहूं। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का अध्ययन करते हुए निष्कपट हृदय से तेरा स्तुति गान करूंगा। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवविवश निर्दोष आचरण कर सकता है। मैं तुझे सारे हृदय से खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से ना भटकने दे। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कंठ तेरे सब नियमों का बखान करता रहा। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों का पालन करने से अधिक आनंद मिला। मैं तेरी विधियों का मनन करूंगा, मैं तेरी मार्गों का ध्यान रखूंगा। अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, जिससे मैं जीवित रहूं और तेरी शिक्षा का पालन करता रहूं। मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। मैं पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छिपा। मेरी आत्मा सदा सर्वदा तेरे नियमों के लिए तरसती है। तो उन घमंडी और शापितों को धमकाता जो तेरी आज्ञाओं के मार्ग से दूर भटक जाते हैं। मुझे अपमानित और तिरस्कृत ना होने दे, क्योंकि मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। तेरा विधान मेरा परामर्शदाता है। मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा उद्धार कर। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णय को हृदयंगम किया। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। प्रभु मुझे निराश ना होने दे। मैं तेरे आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि तू मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर, जिससे मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। मुझे अपने विधान के मार्ग पर ले चल, क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करते हैं। मेरे हृदय में धन संपत्ति की नहीं, बल्कि अपने आदेशों के अनुराग रोकने की कृपा कर। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा और मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। अपने सेवक के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और लोग तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। अपमान को मुझसे दूर कर, मैं उससे डरता हूँ, क्योंकि तेरे निर्णय कल्याणकारी हैं। प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा उद्धार कर, तब मैं अपने निंदकों को निरुत्तर कर दूंगा। तेरी आज्ञाएं मुझे हृदय से प्रिय है। मेरे मुख को सत्य वचन से वंचित ना कर, क्योंकि मुझे तेरे नियमों का भरोसा है। मैं निरंतर और सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करूंगा। मैं सहज रूप से आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी विधियों का मनन करता हूँ। मैं राजाओं के सामने तेरे आदेशों का बखान करूंगा। मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूँ। तेरी संहिता मुझे आनंद प्रदान करती है। प्रतिभागिता विवेक कहता है, मैं बक्सर पैलेस से हूँ। मैं बाइबल से वचन सुनाने जा रहा हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है।
अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। धन्यवाद। यीशु जन्म लिया चरनी में, दुनिया के उजियाले आए, गड़िए आए, स्वर्ग टूटे झूमे, खुशियों के गीत जगत में छाए, सब गाए, यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। माता मरियम के गोद में सोए, माता मरियम के गोद में सोए, प्यार का संदेशा लेकर आए, दीन दुखी का सहारा बने, हर दिल में विश्वास जगाए। माता मरियम के गोद में सोए, प्यार का संदेशा लेकर आए, दीन दुखी का सहारा बने, हर दिल में विश्वास जगाए। माता मरियम के गोद में सोए, प्यार का संदेशा लेकर आए, दीन दुखी का सहारा बने, हर दिल में विश्वास जगाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। शांति आनंद प्रेम लाया, शांति आनंद प्रेम लाया, दुनिया का उद्धार किया। आज यीशु की जयकार करें, उसके चरणों में शीश झुकाएं। शांति आनंद प्रेम लाया, दुनिया का उद्धार किया। आज यीशु की जयकार करें, उसके चरणों में शीश झुकाएं। शांति आनंद प्रेम लाया, दुनिया का उद्धार किया। आज यीशु की जयकार करें, उसके चरणों में शीश झुकाएं। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। आखिर जीव का राजा आया, आखिर जीव का राजा आया, दुनिया के उजियाले आए, गड़िए गाए, स्वर्गदूत झूमे, खुशियों के गीत जग में छाए। आखिर जीव का राजा आया, दुनिया के उजियाले आए, गड़िए गाए, स्वर्गदूत झूमे, खुशियों के गीत जग में छाए। आखिर जीव का राजा आया, दुनिया के उजियाले आए, गड़िए गाए, स्वर्गदूत झूमे, खुशियों के गीत जग में छाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। यीशु की महिमा गाए, चमका तारा आसमान में, प्रभु का प्रेम सब तक जाए। अब मैं दूसरे प्रतिभागियों को कव्वाली के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जब से अब्बा गिराए जीवन में, अपना पुत्र को जग में भेजेगा। आसमां पे फरिश्ते सुनकर झूमकर गुनगुनाएंगे,
ने उनको दी संदेश। सो रहे थे गलिले मैदान में, फरीसी ने उनको दी संदेश। बेथलेहम में पैदा है मसीहा, बेथलेहम में पैदा है मसीहा। सुर मिला के नाचेगा ये दरबार जहाँ, सुर मिला के नाचेगा ये दरबार। जब से अब्बा की राय थी मन में, जब से अब्बा की राय थी मन में, अपना पुत्र को जग में भेजेगा जी हाँ, अपना पुत्र को जग में भेजेगा। आसमां में फरिश्ते सुनकर, आसमां में फरिश्ते सुनकर, झूमकर गुनगुनाने लगे हैं जी हाँ, झूमकर गुनगुनाने लगे हैं। ज्योतिषी गण पूरब से आए, लाए सोना लबान और गंधरस। ज्योतिषी गण पूरब से आए, लाए सोना लबान और गंधरस। सजदा की बालक यीशु को, सजदा की बालक यीशु को, अपना पुत्र को जग में भेजेगा जी हाँ, अपना पुत्र को जग में भेजेगा। जब से अब्बा की राय थी मन में, जब से अब्बा की राय थी मन में, अपना पुत्र को जग में भेजेगा जी हाँ, अपना पुत्र को जग में भेजेगा। आसमां में फरिश्ते सुनकर, आसमां में फरिश्ते सुनकर, झूमकर गुनगुनाने लगे हैं जी हाँ, झूमकर गुनगुनाने लगे हैं। जब से अब्बा की राय थी मन में, अपना पुत्र को जग में भेजेगा। आसमां में फरिश्ते सुनकर, झूमकर गुनगुनाने लगे हैं जी हाँ, झूमकर गुनगुनाने लगे हैं। पर आमंत्रित करता हूँ प्रतिभागियों कव्वाली के अगले क्रम में मैं ग्रुप नंबर 3 के प्रतिभागियों को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। तेज हवाएं न जाने क्यों आज रुख अपना बदलने लगी हैं। बारिश भी रिमझिम बरसकर, बारिश भी रिमझिम बरसकर जैसे आपके आगमन को तरसने लगी है। जोरदार तालियां बजाकर इन प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएंगे। दुनिया में नसीब नहीं होता, कोई सबसे गुनाहों से आजाद नहीं होता। ना होते अगर मरियम से पैदा यीशु, होता खुदा कैसा मालूम नहीं होता। यीशु जन्म लिए जिंदगी मिल गई, यीशु जन्म लिए जिंदगी मिल गई। हम अंधेरे में थे, रोशनी मिल गई। यीशु जन्म लिए, यीशु जन्म लिए, जिंदगी मिल गई। 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 हम अंधेरे में थे, हम अंधेरे में थे, रोशनी मिल गई। हम
गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है, कलाकार की शोभा कलाकारियों से होती है और दर्शकों की शोभा उनकी तालियों से होती है। आइए कव्वाली के क्रम में मैं ग्रुप नंबर 4 को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। उसके जन्म से तो इंजील का नूर खुद आ गया। उसके जन्म से तो इंजील का नूर खुद आ गया और आसमां में बहार छा गई। उसके जन्म से इंजील का नूर खुद आ गया और आसमां में बहार छा गई। खुदा की रहमत का इनाम सबको मिला, क्योंकि उस रात चढ़ने में मसीहा की जिंदगी आ गई। दूतों ने खबर दी यीशु तुम मेरे लिए पैदा हुआ, मसीहा मेरे लिए। दूतों ने खबर दी यीशु तुम मेरे लिए पैदा हुआ, मसीहा मेरे लिए। जीना है सिर्फ यीशु तेरे लिए, जीना है सिर्फ यीशु तेरे लिए। मेरे लिए कितना किया तूने, मेरे लिए कितना किया तूने। शुक्रगुजार हूँ मैं यीशु तेरे लिए, शुक्रगुजार हूँ मैं यीशु तेरे लिए। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। जमीन में फैली नूर की रोशनी,
किया है कि देखकर मसीहा के जख्मों को तो बादलों ने भी अपने रंग खो दिए थे। देखकर मसीहा के जख्मों को तो बादलों ने भी अपने रंग खो दिए थे। आप लोगों की बात करते हैं, अरे उसे लटका देखकर तो फरिश्ते भी रो दिए थे। हाँ, सब कुछ मेरे लिए किया तूने, मुझको जिंदगी दिया तूने, सब कुछ मेरे लिए किया तूने, मुझको जिंदगी दिया तूने। शुक्रगुजार हूँ मैं यीशु तेरे लिए, शुक्रगुजार हूँ मैं यीशु तेरे लिए, शुक्रगुजार हूँ मैं यीशु तेरे लिए, शुक्रगुजार हूँ मैं यीशु तेरे लिए। जो उपयोग में न आ रहा हो वो खाली है और भरी हुई आबादी में रोजगार देना ताली है। खजाना खोज प्रतियोगिता वर्ष सच्ची को संचालित करने के लिए अनुभवी फादर वर्ष सच्ची के स्पेशलिस्ट फादर शांति सरोज को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। 31 पद संख्या 16। यस। तेरे ही हाथों मेरा माइक को उत्तर दे दीजिए। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है, शत्रु और अत्याचारियों से मेरी रक्षा कर। करेक्ट आंसर। विवेक को मिला है। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान करता, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। करेक्ट आंसर। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम, सागर से मिलकर नदियां बजते प्रभु तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम, सागर से
तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। Hosanna, Hosanna,
मसीहा से वो आना है, देखो ले जाएगा मुझे बाहर। वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार, वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार। सबको ले जाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु 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 आने वाला है। भला गिरिया मैं जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। चलना गया चलना, चलना गया चलना, चलना गया चलना, ओ चलना गया चलना, ओ चलना गया चलना, ओ चलना गया चलना, ओ चलना गया चलना।
कोई कमी नहीं होगी हमें, कोई घटी नहीं होगी हमें।